जैसे ही समीर ने गुस्से में आकर डंडा उठाया और दादी की ओर बढ़ा, पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि अगले ही पल क्या होने वाला है। रिमझिम घबराकर तुरंत समीर के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके हाथ अब भी समीर को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वह बार बार कह रही थी कि ये क्या कर रहे हो समीर, आप होश में आओ। लेकिन उस वक्त समीर का गुस्सा किसी भी हद को पार कर चुका था। उसे सिर्फ रिमझिम का दर्द दिखाई दे रहा था और दादी की वह बेरहमी याद आ रही थी जिसने उसके दिल में आग लगा दी थी। दादी भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उन्होंने गुस्से से समीर की तरफ देखा और कहा कि तुम मुझ पर हाथ उठाओगे, ये दिन भी देखना बाकी था। इस घर के संस्कार यही रह गए हैं कि अब पोता अपनी दादी पर वार करेगा। उनकी आवाज में ताना भी था और चुनौती भी। समीर ने डंडा कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन रिमझिम ने उसके हाथ को थाम लिया और उसे नीचे करने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बार बार कह रही थी कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो यह डंडा नीचे रख दीजिए। समीर एक पल के लिए रुकता है, लेकिन तभी उसकी नजर रिमझिम के जले हुए हाथ पर पड़ती है और उसका गुस्सा फिर से भड़क उठता है। वह जोर से चिल्लाता है कि जिसने यह किया है उसे सजा जरूर मिलेगी, चाहे वह कोई भी हो। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे घर में गूंज उठी और बाकी परिवार के लोग भी डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। तभी परिवार के कुछ सदस्य दोस्तों, ऐसे ही अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सभी रिमझिम से प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव यू रिमझिम जरूर लिखें। बीच में आकर समीर को शांत करने की कोशिश करते, लेकिन समीर किसी की सुनने को तैयार नहीं होता। वह कहता है कि आज फैसला होगा कि इस घर में इंसाफ होगा या नहीं। वह दादी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आपने हद पार कर दी है, अब यह सब और नहीं चलेगा। दादी भी अपनी जगह पर अड्डी रहती हैं और कहती हैं कि मैंने वही किया जो इस घर की मर्यादा के लिए जरूरी था। अगर बहू अपनी हद भूल जाए तो उसे सिखाना पड़ता है। उनकी यह बात सुनकर समीर और ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि मर्यादा के नाम पर किसी को जलाना पाप है और आज यह पाप सबके सामने आया है। रिमझिम बीच में खड़ी रोती रहती है और दोनों को शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह किससे समझाए और किसे रोके। तभी समीर वह वीडियो सबके सामने चला देता है जिसमें दादी रिमझिम का हाथ जलाते हुए साफ नजर आ रही होती हैं। वीडियो देखते ही पूरे घर में हलचल मच जाती है। हर कोई हैरान रह जाता है और दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब उनके पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं बचते, लेकिन फिर भी वह अपने अहंकार में कहती हैं कि यह सब घर की इज्जत बचाने के लिए किया गया था। समीर यह सुनकर और ज्यादा टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जिसे वह सबसे ज्यादा सम्मान देता था वही आज इतनी बड़ी गलती कर चुकी है। वह धीरे धीरे डंडा नीचे रख देता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों साफ दिखाई देते हैं। वह सबके सामने कहता है कि आज के बाद इस घर में कोई भी रिमझिम को तकलीफ नहीं देगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो वह बर्दाश्त नहीं करेगा। उसकी आवाज में एक सख्ती होती है जिसे सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं। दादी अब भी गुस्से में होती हैं, लेकिन उन्हें एहसास होने लगता है कि इस बार मामला उनके हाथ से निकल चुका है। परिवार के बाकी सदस्य भी धीरे धीरे समीर का साथ देने लगते हैं और रिमझिम के पास जाकर उसे संभालने की कोशिश करते हैं। रिमझिम यह सब देखकर और ज्यादा भावुक हो जाती है। वह समीर से कहती है कि उसे किसी के खिलाफ नहीं जाना है, लेकिन समीर उसे समझाता है कि गलत के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है, वरना गलत हमेशा बढ़ता रहेगा। धीरे धीरे माहौल थोड़ा शांत होता है, लेकिन घर के अंदर एक दरार साफ दिखाई देने लगती है। दादी अपने कमरे में चली जाती हैं और पहली बार उन्हें अपने की पर थोड़ा पछतावा महसूस होता है। समीर रिमझिम को अपने साथ कमरे में ले जाता है और उसके हाथ पर मरहम लगाता है। उसकी आंखों में दर्द और प्यार दोनों नजर आते हैं। वह उससे वादा करता है कि अब उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। रिमझिम भी समीर का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि उसे बस उसका साथ चाहिए, बाकी सब वह सह लेगी। लेकिन समीर इस बार ठान चुका होता है कि अब वह किसी भी गलत चीज को से नजरअंदाज नहीं करेगा। इस घटना के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है।
हर कोई सोच में पड़ जाता है कि रिश्तों में प्यार और सम्मान कितना जरूरी होता है, और अगर ये दोनों खत्म हो जाएं तो घर सिर्फ एक मकान बनकर रह जाता है। कहानी का ये मोड़ सबको एक सबक दे जाता है कि सच चाहे कितना भी कड़वा हो, उसे सामने लाना जरूरी होता है, और जब अपने ही गलत हो जाएं तो उन्हें रोकना भी उतना ही जरूरी होता है। तभी रिश्ते सच में मजबूत बनते हैं।